मुलाजमी जिंदाबाद। बोर्ड मीटिंग को डेफर करो, बोर्ड मीटिंग को डेफर करो, जोर से बोलो डेफर करो, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। We want justice, we want justice, we want justice। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साहब के आगे झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। साहब के आगे झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। मुलाज़िमीन के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मुलाज़िमीन के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बोर्ड मीटिंग को डेफर करो, डीडीसी मुलाज़िमीन के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। इंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीडीसी मुलाज़िमीन के साथ इंसाफ करो, रेलवे जर्स को पक्का करो, रेलवे जर्स को रेगुलर करो, रेलवे जर्स को रेगुलर। Justice! We want 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 justice! डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है JKTDC, हम उसी के अहाते में खड़े हैं। मुलाजमीन यहाँ पे अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए जमा हुए हैं। असल में बोर्ड मीटिंग होने जा रही है टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, लेकिन उस बोर्ड मीटिंग में देखिए, बोर्ड मीटिंग का इनेकाद जब होता है उसमें 3 चीजें मकसूद होती है। एक कि कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी को देखा जाए, उसको नापा जाए कि क्या हुआ है, जो पिछले फैसले हुए थे उन पे अमल हुआ या नहीं। दूसरा, आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी कॉर्पोरेशन की। तीसरा, मुलाजमीन के वेलफेयर के हवाले से बोर्ड मीटिंग तो हर 90 दिन के बाद होनी चाहिए और हम उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन ये बोर्ड मीटिंग एक खुफिया तौर पे की जा रही है। न मुलाजमीन को इसका एजेंडा पता है, न उसमें मुलाजमीन के वेलफेयर के काम रखे गए हैं, बल्कि जहां तक जो हमें नॉलेज हासिल हुई है, जो हमें इतला मिली है कि उसमें इस महकमे को, इस कॉर्पोरेशन को आउटसोर्स करने का मंसूबा बनाया गया है। जबकि मुलाजमीन इस वक्त बहुत सारे गुनागो मसाइल में मुब्तला है। उस तरफ मैनेजमेंट का, उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। देखिए, यहाँ पे जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ उस वक्त गवर्नमेंट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई। उस कमेटी के सुपुर्द ये काम था कि वो यहाँ के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को 1 साल के अंदर अंदर वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे कि इस महकमे को क्या करना है। जितनी भी कॉर्पोरेशन है उनके मुताबिक फैसला देना था। आज 5 साल हो गए, वो रिकमेंडेशन सामने आई ही नहीं है। अगर इन्होंने कोई फैसला किया है किसी भी कॉर्पोरेशन के मुताबिक, फिलहाल हम बात कर रहे हैं JKTDC के मुताबिक, अगर इनको आउटसोर्स करना है तो जो रिहेबिलिटेशन ऑफ एम्प्लॉयज है वो कहाँ है, जो मुलाजमीन के हुकूक है वो कहाँ है। रिहेबिलिटेशन पहले मुलाजमीन की होनी चाहिए। आप रिहेबिलिटेशन बिल्डिंगों की कर रहे हैं, आप रिहेबिलिटेशन इनकी बागों और बगीचों की कर रहे हैं, आप हटों की रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। जो मुलाजिम पिछले 40-50 साल से इस कॉर्पोरेशन को चला रहा है, इस कॉर्पोरेशन को इस लायक बनाया कि आज आप इसको आउटसोर्स करने की सोच रहे हैं, आज आप सोच रहे हैं कि हम इसे रेवेन्यू अर्न करेंगे, लेकिन उस मुलाजिम के बारे में आपने क्या सोचा है जो 40 साल से इस कॉर्पोरेशन को चला रहा है। हम सरकार को कहते हैं, आप होश के नाखून ले। अगर आपको किसी भी कॉर्पोरेशन को बशमूल JKTDC इसको अगर रिस्ट्रक्चर करना है, इसको आपने आउटसोर्स करना है, आप मिल बैठिए। आप पहले देखिए, अब JK सीमेंट वाला हाल तो हम नहीं होने देंगे JKTDC का। आपने उस कॉर्पोरेशन को बंद किया, 2400 मुलाजिमिन को दर-बदर की ठोकर। ये कहते हैं, अगर आपने इस कॉर्पोरेशन के बारे में कोई पॉलिसी डिसीजन लेना है, मुलाजमीन को एतमाद में लो, उनकी रिहेबिलिटेशन देखो, उनकी वेलफेयर देखो, उसके बाद में आपको जो करना है। सरकार है, सरकारी महकमा है, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो सरकारी मुलाजिम इस महकमे को चला रहे हैं उनके बारे में आपने क्या सोचा है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि इस बोर्ड मीटिंग को डेफर किया जाए और मुलाजमीन को एतमाद में लेकर ऐसा एजेंडा मुरतब किया जाए जो दोनों को काबिल कबूल हो। ऐसा ना हो कि आप कोई फैसला ले और मुलाजमीन मजबूरन सड़कों पर निकले और एहतजाज का रास्ता इख्तियार करे। इस वक्त कोई एहतजाज नहीं है, ये मुलाजिम जमा हुए हैं। प्रेस के जरिए ऑनरेबल चेयरमैन जो है इनके, ऑनरेबल CM साहब, उन तक एक रिक्वेस्ट पहुंचा रहे हैं कि अगर आपने बोर्ड मीटिंग करनी है आप कीजिए, लेकिन मुलाजमीन को एतमाद में लीजिए। मुलाजमीन के रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम उसमें रखिए, हमारे वेलफेयर के प्रोग्राम उसमें रखिए। उसके बाद में आप कोई भी पॉलिसी डिसीजन लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि इस वक्त JKTDC का मुलाजिम एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। अब आप उनको बुढ़ापा में दर की ठोकरें छोड़ने के लिए आप रास्ते पे छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हम गुजारिश करते हैं कि इस वक्त आप इस बोर्ड मीटिंग को डेफर कीजिए, इसके एजेंडे को आज सारी 9
आप बनाइए और उसमें मुलाजमीन को भरपूर शमूलियत करने का इख्तियार दे दीजिए। उनकी बात सुनिए, उनको एतमाद में लीजिए, उसके बाद में कोई भी फैसला कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुलाजमीन JKTDC और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी उनके हर प्रोग्राम को सपोर्ट करेगी। उनके साथ में अगर उनका प्रोग्राम होगा एहतजाज करना, सड़क पे निकला, हम उनके साथ शाना बशाना। कायद लीडर जो बजाज साहब, इसने सारे मेरे मसले बता दिए, लेकिन मसला अगर गवर्नमेंट को तब भी बदनीयती है। हम उसको मशवरा देते हैं, 3 चीजें हैं जिससे कॉर्पोरेशन का मुलाजिम का प्रोटोकॉल हो सकता है। या तो JKTDC मुलाजिम को टूरिज्म में मदगम करो एक ही बार, तो आपको क्या प्रॉपर्टीज को करना है वो करो, या तो हमें 1 टाइम गोल्डन हैंडशेक दे दो। और उस डेलीवेजर का सोचो जिस डेलीवेजर ने 20 साल आज तक दिए, जिसकी फैमिली इस तनख्वाह पे पल रही है, उसका कोई फैसला करो। और उन रिटायरियों की जिसने इस कॉर्पोरेशन को खून से सींचा था आज तक, इसमें करोड़ों लोगों ने रोजगार पाया, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर, चाहे सब्जी वाला, चाहे कोई भी NGO हो। लेकिन पहले उनके भविष्य का सोचो और फिर इस कॉर्पोरेशन को खत्म, अगर इनको बंदी करना है करने दो। लेकिन अगर इनको ये 2 फैसले भी मंजूर नहीं है, फिर 1 टाइम फाइनेंशियल रिवाइवल इसको दे दो। हम यकीन देते हैं, खून से लिख के देते हैं, हम इस कॉर्पोरेशन को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करवाएंगे और खून से इसको सजाएंगे, जैसे पहले ये डिविडेंड देती थी सरकार को, आगे भी देगी।